तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये टीवी है एलजी का 32 इंच का, जो कि डेड कंडीशन में है। अभी इसकी पावर केबल लगा के आपको एक बार मैं चेक कराता हूँ, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक बार चेक करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे लाइव फॉल्ट जो है आपके सामने ओके हो जाए। तो मैंने पावर दे दी इसे, और यहाँ पावर बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मतलब यहाँ किसी भी तरह की पावर नहीं आ रही। तो सबसे पहला काम हमारा जो मेन लीड की सप्लाई है, वहाँ पर हम अपने वोल्टेज चेक करते हैं। 240 वोल्ट जो नॉर्मल आते हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या मेन लीड का फॉल्ट तो नहीं है, या फिर आगे क्या है। तो दोस्तों, मैंने इसका जो कवर था हटा दिया ताकि टाइम किल ना हो। ओपन कर दिया इसको, और आप यहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें पावर केबल के ऊपर ही डाउट था कि हमारे 240 वोल्ट्स यहाँ आ रहे हैं या नहीं। तो मैं एसी पर मीटर को सेट करता हूँ और एक बार चेक करते हैं यहाँ पर हमारे 200 से 250 वोल्ट अवेलेबल हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब मीटर में देख पा रहे होंगे अभी फ़िलहाल 259 यानी 260 वोल्ट के आसपास हमारे पास यहाँ पावर अवेलेबल है। तो अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप जो है, आप सब जानते भी होंगे जो ऑलरेडी पहले काम करते हो, सबसे पहला काम हमारा फ्यूज़ को चेक करना। तो अक्रॉस फ्यूज़ को चेक करके देखता हूँ कि यहाँ पर कोई वोल्टेज है तो आ रहे हैं। यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं, सॉरी, इसी के अक्रॉस वोल्टेज इधर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी तरह के कोई वोल्ट नहीं आ रहे, तो मुझे फ्यूज़ जो है ओपन लग रहा है। तो इसको बीप पर हम चेक करते हैं। एक बार सप्लाई हटा रहा हूँ। अब मैं मीटर को बीप पर लगा रहा हूँ। तो अब मैं मीटर को बीप पे लगा दिया मैंने, और फ्यूज़ एक बार चेक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने पिन लगाई हैं, और आप मीटर को देख सकते हैं, किसी तरह की कोई बीप साउंड नहीं है। तो इसका मतलब फ्यूज़ हमारा ओपन है। सबसे पहले इस फ्यूज़ को एक बार लगाते हैं। लगाने के बाद फिर सीरियल लैंप टेस्टर पे चेक करेंगे ताकि कोई शॉर्टिंग आगे है या नहीं वो पता चल पाए। और अदरवाइज़ हम सबसे पहले इनपुट पे ही बिना सीरीज बत्ती पे लगाए यही शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, नहीं तो फ्यूज़ पतला लगाएंगे, उड़ना होगा तो उड़ जाएगा। तो जो कि फ्यूज़ हमारा ओपन था, यहाँ पर एक मैं पतली सी वायर सोल्ड करने लगा हूँ, ताकि इसके बाद अगली सप्लाई की तरफ हम आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ मैं सोल्ड कर रहा हूँ फ्यूज़ वाली जगह पर एक पतली सी वायर को, ताकि फ्यूज़ हमारा बन जाए, बिल्डअप हो जाए। और फ्यूज़ जो है लग चुका, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं वायर को एक बार कट करता हूँ, एक बार दोबारा बीप चेक करते हैं, और उसके बाद वोल्टेज चेक करने के बाद पावर देखते हैं। हट गया तो दोबारा एक बार सोल्ड करता हूँ इसको। तो एक बार दोबारा फ्यूज़ हमारा प्रॉपर लगा है नहीं, एक बार उसको कंफर्म करते हैं मल्टीमीटर के साथ बीप साउंड पर कि हमारा फ्यूज़ लगा या नहीं लगा। तो ये आप बीप साउंड सुन सकते हैं और मीटर को देख सकते हैं, हमारा फ्यूज़ सही तरीके से लग चुका। तो अब इसके बाद हम सप्लाई देकर पावर चेक करते हैं कि पावर आ रही है या नहीं आ रही। और अगर नहीं आ रही तो फ्यूज़ उड़ेगा, अगर कहीं शॉर्टिंग होगी तो। शॉर्टिंग के लिए हम बीप पर वापस आकर आपको एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक बार कंफर्म जरूर करना चाहिए, अगर आपका सीरीज बत्ती है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बीप पर लगाकर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है या नहीं मेन पावर केबल पर, यह हमें देखना है। यहाँ पर किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर से किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग यहाँ नहीं मिल रही हमें। और यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो हमें यहाँ भी किसी तरह की कोई शॉर्टिंग देखिए नहीं मिल रही। तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद मदरबोर्ड सही है तो पावर आ जाए। और मैं एक बार केबल लगा रहा हूँ, और एक बार आपको इसकी एलईडी चेक करते हैं हम पावर की। केबल लगाने के बाद मैं केबल इंसर्ट करने लगा हूँ, लगा दी। अगर कोई शॉर्टिंग होती तो यहाँ फ्यूज़ तुरंत उड़ जाता। और अब आगे बढ़ते हैं, एक बार टीवी को ऊपर उठाते हैं और आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एलईडी पावर का ग्लो हो चुका।
ये देखिए, लेकिन फिलहाल अभी कोई किसी तरह का कोई डिस्प्ले यहाँ, ना कोई बैकलाइट जल रही और ना किसी तरह का कोई डिस्प्ले आया हमारे पास। तो चलो आगे देखते हैं, वोल्टेज कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारी पावर सप्लाई करीब करीब ओके है, मैं चेक कर चुका हूँ और अब मदरबोर्ड की तरफ हूँ। यहाँ के बेसिक कुछ वोल्ट हैं वो चेक करते हैं। तो मैंने कॉमन ग्राउंड कर लिया यूएसबी के ऊपर। ओल्ड टाइप का टीवी है, पुराना टाइप का। तो ये बक कॉइल, जितनी बक कॉइल नज़र आती है हमें, उन बक कॉइल के ऊपर सबसे पहले वोल्टेज चेक करने होते हैं हमें। तो हम यहाँ एक बार चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट अवेलेबल हैं। इसके बाद ये रेगुलेटर लगा है, ये ग्राउंड है और ये आउटपुट पिन है। और यहाँ पर जो वोल्ट अवेलेबल है 1.8 वोल्ट, जो सीपीयू के लिए जा रहे हैं, यानी उसका आउटपुट है। और इनपुट इसका जो है, एक बार मीटर आपको दिखा दूँ, इसका इनपुट जो है 3.3 वोल्ट यानी 3.5 वोल्ट के आसपास से जो आउटपुट बन रहा है 1.8 वोल्ट का, जो सीपीयू पर जा रहा है। ये भी ओके हमारा। यहाँ रैम लगी है 2 और अब एक बकवाइल यहाँ लगी है। इसके वोल्टेज चेक करते हैं। आउटपुट में 1.2 वोल्ट है, तो ये रैम को जा रहे हैं शायद। बेसिक वोल्टेज इसी तरह से चेक होते हैं। इसका मेरे पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। और अब इसके बाद यहाँ कॉइल्स लगी हैं 12 वोल्ट आप देख सकते हैं, फिर 12 वोल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। यानी इसके सारे बेसिक वोल्टेज ऑलरेडी करीब करीब सही हैं, ओके हैं। और इसके बाद मेमोरी आईसी ये हो सकती है और इसकी पिन नंबर 1 या 8 पर हमें कुछ वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि यहाँ मिल रहे हैं 3.5 वोल्ट। तो एक ये वाला आईसी है, ये मेमोरी आईसी है, जिस मतलब हमारे बेसिक वोल्टेज करीब करीब सारे पूरे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने को आना है, जो इसका स्केलर बोर्ड है या टीकॉन बोर्ड है। वैसे तो इसमें टीकॉन बोर्ड लगा है, तो एक बार आपको टीकॉन बोर्ड भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जितने बेसिक वोल्ट चाहिए वो अवेलेबल हैं नहीं। बोर्ड के यहाँ पर जहाँ पर के लिखा होता है, फ्यूज़ होता है, 12 वोल्ट हमें यहाँ मिलने चाहिए। तो मैं कॉमन ग्राउंड करके एक बार आपको चेक कराता हूँ। यहाँ 12 वोल्ट हमारे अवेलेबल हैं और इसके फ्यूज़ के दूसरी साइड भी 12 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह के कोई वोल्ट नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फ्यूज़ जो है ओपन है। पहले ये वाला फ्यूज़ लगाते हैं, फिर आगे का वोल्टेज चेक करते हैं। और एक बार यहाँ बीप चेक करते हैं हमारा प्रॉपर फ्यूज़ लगा या नहीं लगा, या किसी तरह का डाउट, क्योंकि हमें ज़ीरो टॉलरेंस पे ही काम करना चाहिए। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर हम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ को चेक करना है। तो यहाँ पर एक बार बीप चेक करना मेरा बनता है। तो देखिए ये फ्यूज़ यहाँ ओके हो चुका। अब इसके बाद इसको सप्लाई देंगे हम, और उसके बाद बाकी एक बार डिस्प्ले चेक करते हैं, शायद आ चुका हो। अगर नहीं आया तो फिर आगे बढ़ते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पावर जैसे पहले आ रही थी हो चुका हमारा, लेकिन अभी भी फ़िलहाल यहाँ कोई ग्राफिक या कोई बैकलाइट या किसी तरह का कोई डिस्प्ले अभी भी नहीं आया। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। टीकॉन जो हमारा बोर्ड है उसके सारे वोल्टेज, बेसिक वोल्टेज जो हैं उनको चेक करते हैं। VGH, VGL, AVDD, वो जितने वोल्टेज हैं उनको सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि प्रॉब्लम पैनल के अंदर है, बैकलाइट में है, या किस जगह पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 12 वोल्ट 12 वोल्ट जो हमें बेसिक मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, और फ्यूज़ लगा चुका मैं। यहाँ भी 12 वोल्ट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने को चाहिए AVDD वोल्ट। तो AVDD वोल्ट का पॉइंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। एक रेगुलेटर लगा है और ये डॉट वाला। तो इसके हम इस जगह पर चेक करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ 17 वोल्ट मिल रहे हैं हमें, एवीडीडी वोल्टेज है, और इसकी इस पिन पर 8 वोल्ट, 17 वोल्ट, क्योंकि इधर से इधर ये ट्रांजिस्टर लगा है तो इसलिए उसने स्विच कर रखा है। यहाँ पर हमें एवीडीडी वोल्ट मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं 17 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज जो हमारे चेक करने हमने VGH और VGL, तो VGL वोल्टेज जो है हमारे पास उसका भी टेस्ट पॉइंट ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, और यहाँ टेस्ट पॉइंट है उसका। आप मीटर तरफ देखिए, यहाँ पर -6 वोल्ट अवेलेबल है। हमारा AVDD ओके, VGL ओके। अब VGH की तरफ जाते हैं। VGH पर हमें अप्रोक्स 20+ वोल्ट मिलने चाहिए या 18+ वोल्ट मिलने चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं VGH वोल्टेज की तरफ, और इसके बाद मेमोरी IC पर 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जो हमारी पूरी हो जाती है। तो अब VGH वोल्टेज एक बार मैं चेक करके आपको बताता हूँ, और टेस्ट पॉइंट मुझे देखना पड़ रहा है कहाँ। तो VGH का हमारे जो पॉइंट है मिल चुका है यहाँ, और मैं आपको एक बार यहाँ पिन लगा के चेक कराता हूँ। वोल्टेज 26 वोल्टेज जो है 26 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो हमारा AVDD ओके है, VGH VGL दोनों ओके हैं, बेसिक वोल्टेज हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब आगे देखना है नेक्स्ट स्टेप पे। अगर टीकॉन के अंदर ये सप्लाई अगर अवेलेबल है और पैनल के अंदर किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है तो डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चेक करते हैं जो हमारा पैनल है उसकी जो FFC केबल लगी है उनकी कंडीशन क्या है। फ़िलहाल मैंने इन 2 केबल्स को ओपन कर लिया था। वो ओपन इसलिए किया था ताकि अगर कोई पैनल की शॉर्टिंग है तो इस यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो अब इसके वोल्टेज मिल चुके, एक बार इसको इंसर्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले इनकी कंडीशन देखते हैं कि इनकी कंडीशन है क्या। तो अरे आप देख सकते हैं यहाँ पर FFC केबल की लेफ़्ट साइड की कंडीशन है क्या, बहुत बुरी तरह से सल्फाइड है इसके अंदर, गंदे तरीके का, और इसे साफ़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ अवेलेबल है तो इसके अंदर भी होगा, कनेक्टर के अंदर। यहाँ की भी एक बार कंडीशन चेक करते हैं। ये इतना बुरा नहीं है लेकिन ये भी ख़राब है, और डेफिनेटली इन दोनों कनेक्टर्स को भी साफ़ करना पड़ेगा और उसको भी। इसके बाद देखते हैं कि किसी तरह की कोई शॉर्टिंग तो नहीं। वोल्टेज वापस चेक करेंगे और डिस्प्ले बाद में चेक करते हैं। पहले इसे वॉश करते हैं अच्छे तरीके से थिनर के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो है एक तो पिक्चर के अंदर जो है एक तरह से कीड़े चल रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, और पिक्चर उल्टी है। तो अभी इसका फॉल्ट रिमूव करेंगे और आपको फिर इसके बाद दिखाते हैं। इस टीवी के अंदर अलग अलग तरीके के फॉल्ट आए हैं तो दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज ओके थे हमारे, और इसके अलावा टीकॉन बोर्ड के भी यहाँ पर सारे वोल्टेज हमारे ओके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिक्चर है एक तो उल्टी आ रही थी। चलो वो तो हम सर्विस रिमोट से देखेंगे, और मैपिंग का फॉल्ट आ रहा था, लेकिन उसमें काइंड ऑफ स्पार्किंग टाइप आ रहा था। तो सबसे पहले जो डाउट जा रहा है मेरा, ये LVDS केबल के ऊपर जा रहा है। तो पहले LVDS केबल को एक बार चेंज करके देखते हैं। हमें प्रॉपर इतनी लेंथ में तो नहीं मिल पाई, एक छोटी मिली जो हमारे पास अवेलेबल थी, तो उसे एक बार लगा के आपको चेक कराता हूँ डिस्प्ले, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी फॉल्ट होगा उसे ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाली पुरानी LVDS है, ये वाली, और इसकी लेंथ है पूरी, और हमारे पास जो अवेलेबल थी ये वाली LVDS है, छोटी है। पर मैचिंग में मदरबोर्ड की एडजस्टमेंट करके बाद में देखेंगे। इसकी टीकॉन के साथ सेटिंग करने के लिए थोड़ा मदरबोर्ड को आगे पीछे करेंगे, वो बाद में देखते हैं। उससे पहले तो हमें इसका डिस्प्ले लेना है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसे इंसर्ट करने लगा हूँ LVDS को। तो देखिए इस कनेक्टर, मदरबोर्ड के कनेक्टर मैंने इसे इंसर्ट करके लॉक कर दिया, और एक बार मदरबोर्ड के कुछ पेज खोल रखे थे ताकि ये यहाँ तक आ जाए। और अब इसके बाद इसे टीकॉन में एक बार हम
एडजस्ट कर रहे हैं और ये लॉक होगी। तो अब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले की तरफ कि डिस्प्ले प्रॉपर आया या नहीं आया, तो देखते हैं क्या रहता है। तो पावर अब इसे हम देने लगे हैं और फिलहाल इसका जो ड्राइवर है वो भी एलईडी ड्राइवर भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे एलईडी टेस्टर के साथ कनेक्शन किए हुए हैं और साउंड आ चुका। एक बार डिस्प्ले चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिस्प्ले प्रॉपर आ चुका। हालांकि ब्राइटनेस उस हिसाब से नहीं है क्योंकि एलईडी टेस्टर के साथ हमने सप्लाई दी है एलईडी बैकलाइट को, लेकिन डिस्प्ले एकदम से सही परफेक्टली यहाँ पर हमारा बन गया और आ चुका। और अभी एक प्रॉब्लम इसमें, एक फॉल्ट हो रहा है, लोगों की तरफ लेके जाना। तो आप एक बार पिक्चर को चेक करो। यहाँ पिक्चर जो है हमारी उल्टी आ रही है क्योंकि हमने इसका टी कॉन चेंज किया, इसीलिए वो मदरबोर्ड के साथ मैच नहीं हुआ। तो सर्विस रिमोट से एक बार बदल के देखते हैं और अगर आप वीडियो में बने रहे तो इसका जो पुराना टी कॉन है एक बार उसके अंदर जो फॉल्ट है उसे भी ओके करके उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उल्टी इमेज आ रही है, यानी मिरर मोड हमारा गड़बड़ है। तो सर्विस रिमोट से इसको ठीक करना है। बाकी डिस्प्ले आपके सामने आ चुका। अभी बैकलाइट का ड्राइवर तो लगना है इसमें। अभी एलईडी टेस्टर से इसको एलईडी को दे रखी है सप्लाई। तो यहाँ आप चलते हैं एडजस्ट के ऊपर रिमोट से ADG। अब यहाँ पर कोड डाल रहे हैं हम 0413 और अब अपने को आना है मोड टूल ऑप्शन के ऊपर और टूल ऑप्शन इसके अंदर है हमारे पास 4 नंबर तक मैक्सिमम। तो एक बार लास्ट वाला ट्राई करते हैं 4 ऑप्शन पर। सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ ओके करता हूँ उसको। और मिरर मोड आप देखिए यहाँ पर मिरर मोड जो है ऑफ है, इसे ऑन करना पड़ेगा। तो एक बार इसे ऑन करने के लिए आपको दिखाता हूँ। ये ऑन हो गया और ओके करने के बाद अब टीवी को एक बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा अपने को। मिरर मोड ऑन हो चुका। तो देखिए दोस्तों, मिरर मोड ऑफ था। ऑन करने के बाद मैंने टीवी को ऑन ऑफ किया और अब पिक्चर आपके सामने सीधी हो गई। मिरर मोड ऑफ था जो उसको ऑन किया, वो शायद टी कॉन की वजह से ही था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर LG का लोगो दिखाई दे रहा है आपको और पिक्चर सीधी नज़र आ रही है। सिर जहाँ होने चाहिए वहाँ है और टांगे जहाँ होनी चाहिए वहाँ है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ आया, कोई भी वर्थ अगर आपको लगती है कि आप कुछ सीख पाए, तो दोस्तों आपने देख लिया जो हमारा फॉल्ट था। मिरर इमेज का लास्ट में फॉल्ट था, इससे पहले मल्टीपल फॉल्ट्स के साथ इस टीवी को ठीक किया। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको आज कुछ भी सीखने को मिला, तो मैं आपसे इतना जरूर चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से चैनल के ऊपर है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ में कमेंट जरूर दिया कीजिए, ताकि उससे होता बेसिकली क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ। और अगर मेरा इंस्टीट्यूट है लूथरा इंस्टीट्यूट के नाम से, अगर हमारे पास दोनों तरीके के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं हमेशा। उनकी डेट्स वगैरह भी हम आपको फर्दर बता दिया करेंगे। LED टीवी और मोबाइल रिपेयरिंग के दोनों कोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो भी आपको मैं बता पाया, सिखा पाया, तो उसके लिए अगर किसी भी तरह का आपको कुछ भी समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं तो। और अदरवाइज अगर पहले से चैनल पर हैं अगर आप, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स लॉट दोस्तों, जय हिंद।